everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा द सिस्टम ऑफ आश्रमा. सिस्टम ऑफ आश्रमा क्या है वो समझते हैं. अराउंड द टाइम व्हेन जैनास एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रमा. जब हमारे इंडिया के अंदर जैनिज्म और बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था तो ब्राह्मण्स ने भी आश्रम का सिस्टम डेवलप किया. इस आश्रम के सिस्टम के अंदर क्या होता था कि ये स्टेजेस हुआ करती थी लाइफ की, कि जो आपकी लाइफ है उसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया. अब आश्रम से आप ये मत समझने लगना कि आश्रम का मतलब है कहीं पे जाके रहना. नहीं, आश्रम इज स्टेज ऑफ लाइफ. अब इस आश्रम के अंदर सबसे पहली स्टेज होती है, कौन सी होगी सबसे पहली स्टेज? हम सब छोटे हैं, हम सभी को क्या करना है, बड़ा होना है, इस सोसाइटी को समझना है, तो हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं. एंड इसी स्कूल जाने से ये जो पहली स्टेज है वो बनी, एंड दैट इज ब्रह्मचर्य एज, ब्रह्मचर्य स्टेज. तो ब्रह्मचर्य स्टेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो अपने क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वेदास को पढ़ेंगे और एक सिंपल लाइफ को जिएंगे. ओके. सेकेंड स्टेज हो जाती है जब वो लोगों ने पढ़ाई कर ली. अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे, बड़े हो जाओगे, अच्छा खासा कमाने लोगे, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपकी शादी करेंगे. सो जब शादी हो जाती थी ब्रह्मचर्य के बाद तो गृहस्थ आश्रम में एंटर करते थे. आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद उनके बच्चे होते थे और वो लोग फिर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, एंटर करते थे. वानप्रस्थ आश्रम के अंदर ये होता था कि जो बच्चे हैं अब उनको बड़े करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती थी, घर चलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती थी. सो ये सारी चीजें इस वानप्रस्थ आश्रम में होती थी. नेक्स्ट लाइफ का स्टेज था हमारा संन्यास. दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, आपने सब कुछ कर लिया, अपने बच्चों को भी बड़ा कर लिया, उनकी शादी कर ली अपने वानप्रस्थ आश्रम के अंदर, और अब आप क्या करोगे, त्याग दोगे अपने घर को और ट्रू नॉलेज की तलाश में जाओगे. सो दिस इज द स्टेज ऑफ लाइफ जहां पे हम क्या बात करेंगे, मेडिटेशन की, वेदास को फिर से पढ़ेंगे, फिर से जो अपने आइडियाज है उनको खंगोलेंगे, उनको सोचेंगे और फिर उनको डेवलप करेंगे. सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. So here the word ashrama does not mean a place where people live and meditate. यहाँ पे आश्रम शब्द से ये मतलब नहीं है कि लोग जहाँ पे रहते हैं और जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, बल्कि it is used instead of a stage of life. ये स्टेज है हमारी लाइफ का, ठीक है, पड़ाव है. 4 आश्रमास वर रिकॉग्नाइज, 4 आश्रम को रिकॉग्नाइज किया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम. तो ये 4 स्टेज है हमारे लाइफ के. इनके अंदर सबसे पहले जो हमारा ब्राह्मण सोसाइटी है, हमारे जो क्षत्रिय है, हमारे वैश्य है, वो जब ब्रह्मचर्य में होंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल लीड अ सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास ड्यूरिंग अर्ली इयर्स ऑफ देयर लाइफ. अर्लियर यानी कि पहले शुरुआती सालों में वो लोग वेदा को पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, जो भी उन्हें प्रोफेशन चूज करना है उसके बारे में शिक्षा हासिल करेंगे, दीक्षा हासिल करेंगे. देन वो क्या करेंगे, शादी करेंगे, गृहस्थ में एंटर करेंगे एंड वानप्रस्थ फिर होगा, एंड लास्टली फाइनली दे हैव टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज. अब उन्हें सन्यासी बनना है. The system of ashrama allowed men to spend some part of their lives in meditation. अब ये जो सिस्टम है आश्रमा का, उसके अंदर लोगों को क्या थी, ये आजादी थी, ये छूट थी. उनको ये कहा जाता था कि तुम जाओ भाई अपने लाइफ का कुछ टाइम मेडिटेशन में दो, समझो कि आखिर लाइफ क्या होती है, इसके अंदर की सफरिंग्स क्यों है, जैसे कि हमारे जैना एंड बुद्धिज्म के अंदर हो रहा था. लेकिन वो कभी भी आप कर सकते हो. इसके अंदर क्या है, आपको अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन सबको पहले पूरी करनी है और फिर आप सन्यासी बन सकते हो. पहले बड़ा होना है, सारी पढ़ाई लिखाई करनी है, फिर शादी करना है, फिर बच्चे करने हैं, उनको बड़ा करना है, एंड में जाके आपको अपनी ट्रू नॉलेज लेनी है. अब ये चीज भी याद रखना कि इस आश्रम सिस्टम में जो मेंस थे वो मेन कैरेक्टर्स थे, दे वर द मेन पीपल इन दिस आश्रम सिस्टम. विमेन का जो रोल था वो बेसिकली घर के आसपास हुआ करता था, वो घर में रहती थी, घर में सारा काम करती थी, और अगर उनके मेन सन्यासी बन रहे तो वो लोग उनके साथ जाती थी. बट वो लोग वेदास नहीं पढ़ सकती हैं. सो जो भी उनके हस्बैंड उनको काम करने को कहेंगे, जो भी जहां पे भी हो जाएंगे वहां पे ये रुक जाएंगे. सो जनरली women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashram chosen by their husbands. अब जो भी आश्रम उनके हस्बैंड ने चुना, जो भी शिक्षा उन्होंने ली है, उन्हीं का फॉलो इन विमेन्स को करना पड़ रहा था. So this is what our आश्रम सिस्टम was, कि ये मेनली मेंस के लिए बनाया गया था. विमेन को ज्यादा इसके अंदर कुछ रोल नहीं था. They were just
simply had to follow their husband, their life partner. उनको सिर्फ अपने life partners को follow करना था. So this is all about our ashrama system, and in the next video I'll see you with the next topic. So तब तक के लिए keep learning with us and keep watching us. Bye.